हेलो एवरीवन, वेलकम इन अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये शूट है 28 जनवरी का और सुबह सुबह का टाइम है। मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और संडे था इस दिन, बट मैं थोड़ा सा टाइमली उठ गई थी और उसके बाद में मैंने अपने लिए जो है ना गर्मा गर्म चाय बनाई और चाय के साथ मैं अपनी जो बुक रीडिंग की जो हैबिट है उसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वही मैं यहाँ पर कर रही थी। तो जी आप लोगों ने ये धमा चौकड़ी देखी। ये धमा चौकड़ी एक तो संडे है, सभी बच्चों की छुट्टी है और ये हमारी कॉलोनी के लगभग पूरे बच्चे हैं जो कि इस टाइम पे खेल रहे हैं। और जो बच्चे हैं ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, कोई गोदी वाला है, कोई बहुत छोटे। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना आज खो खो जो है उसे एंजॉय कर रहे थे। एक तो छुट्टी, दूसरा हमारे यहाँ पर सड़क डली है और सड़क डलने के बाद में जो मिट्टी डली है ना, तो सड़क कम मैदान ज़्यादा हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा था। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी अभी हो चुका है लगभग 10:30 बजे का टाइम और मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। मैंने अच्छे से खुद को कर लिया है जो मैं डेली में करती हूँ। लिपस्टिक लगाना, सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, ये सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं। और बस अब मैं करने जा रही हूँ कान्हा जी की पूजा और उसके बाद में जो है खाने पीने का देखूँगी। और अभी आप लोगों ने देखा कि जब से हमारी, अभी भी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही होंगी, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। इस तरीके से पूरी कॉलोनी के बच्चों को इकट्ठा है ना, मैंने आज तक नहीं देखा। सड़क पे बच्चे हैं बट सब अपनी अपनी बोलते हैं ना, अपने अपने जोन में खेलते हैं। कोई कहीं खेलता है, कोई कहीं खेलता है, बट इस तरीके से पूरी कॉलोनी के बच्चों को एक साथ खेलते हुए ना मैं पहली बार देख रही हूँ। मेरी आंखें इधर उधर लगेंगी क्योंकि मैं बीच बीच में खुद को देखने लग जाती हूँ। जैसे इस टाइम मैं खुद को देख रही हूँ, बट इस टाइम मैं कैमरे में देख रही हूँ, हो जाता है कभी कभी। तो जी हमारे बच्चे जो है पूरी कॉलोनी के एक साथ खेल रहे हैं। जब से सड़क पड़ी है, सड़क पे मिट्टी डाली गई है क्योंकि सीमेंटेड है, सीमेंटेड पे फिर वो निशान वगैरह पड़ जाते हैं ना, इसलिए मिट्टी डाली गई है। और मिट्टी में हमारे बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारी कॉलोनी की लेडीज़ भी बहुत एंजॉय कर रही हैं। वो इवनिंग टाइम में जैसे कि खेलना कूदना जो है हमारा चलता रहता है, वॉक वगैरह भी स्टार्ट हो गई है लोगों की। तो बहुत अच्छा लग रहा है, कॉलोनी में एकदम चहल पहल हो गई है, वरना हमारी कॉलोनी में अक्सर शांति रहती है। तो जी ये बस मुझे आप लोगों को बताना था कि कॉलोनी में जो है ना रोड डलते ही देखो क्या हो गया, एकदम मतलब चहल पहल वाला माहौल हो गया है। तो जी चलिए मैं कर लेती हूँ कान्हा जी की पूजा और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी मैं आ चुकी हूँ अब मेरे कृष्ण कन्हैया की पूजा करने के लिए। और ये तो मेरा डेली रूटीन है, आप लोग जानते ही हैं, बहुत बार मैंने अपने ब्लॉग में शेयर किया है। बट अगर कोई न्यू व्यूअर मेरे वीडियोस देखता है तो मैं उसे बता दूं कि जब भी मेरा मॉर्निंग में होता है ना, तो मैं नहाने के बाद में सबसे पहला काम मेरा यही होता है, मेरे लड्डू गोपाल की पूजा। और मेरे भाई यही हैं, मैं यही बोलूँगी, देखो माता पिता मेरे हैं, वैसे तो सब कुछ यही होते हैं, बट हाँ मेरे भाई यही हैं क्योंकि मेरा अपना कोई भाई नहीं है। तो मैंने इन्हीं को अपना भाई बनाया हुआ है और ये ही मेरे लिए सब कुछ है। तो बस इनकी पूजा पाठ वगैरह करने के बाद में मैं रोज़ाना है ना भागवत भी पढ़ रही हूँ पिछले कुछ महीनों से। इवन शायद मैंने अप्रैल या मई में शुरू किया था भागवत पढ़ना और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ये मेरी लाइफ की पहली ऐसी चीज़ है जो रेगुलर है। जैसे खाना रेगुलर होता है ना, उस तरीके से पहली ऐसी चीज़ है जो रेगुलर है। इसका प्रथम खंड आज समाप्त हो गया था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और उसके बाद में जी फिर मैंने बना लिया था ब्रंच। एक्चुअली ब्रेकफास्ट और लंच अलग अलग नहीं बनाया था क्योंकि संडे को अक्सर हम लेट हो जाया करते हैं, तो ब्रंच ही बना लेती हूँ मैं। तो मैंने जो है ना पूड़ियाँ बनाई थी, तो मम्मी ने तो जो है चाय के साथ में खा ली, आदि ने जो है ना बूंदी के रायते के साथ में खा लिया। और उसके अलावा मैंने जो है ना धनिया की चटनी ले ली थी, धनिया टमाटर की रखी हुई थी, साथ में जो है ना कढ़ी रखी हुई थी लास्ट नाइट की, तो मैंने उसको गर्म कर लिया था। मैंने खाना वाना खाया, फिर उसके बाद में ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे ये वाला दिन शूट करना था जो कि है सकट चौथ का दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मॉर्निंग का टाइम है और इस दिन मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। एक्चुअली आज का ही दिन है, ये वीडियो मैं आज ही डाल दूँगी 29 जनवरी का। सुबह जल्दी उठी 5:30 बजे, उसके बाद में फ्रेशन अप हुई और उसके बाद में जो है ना झाड़ू वाड़ू मैं लगा चुकी थी इस टाइम पे पूरे घर में, और पोंछा भी मैं अंदर की साइड में लगा चुकी हूँ। बस हॉल में लगाने लगी तो मुझे याद आया कि अरे यार कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ। कल भी शूट नहीं किया था, वो इसीलिए नहीं किया था क्योंकि नेक्स्ट डे का जो है ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर जी मैं लगा रही हूँ पोछा क्योंकि पूरे घर में ना
आज पूजा पाठ जो है वो भी करनी है और फिर कुछ मेन ओकेज़न वगैरह होता है। हालांकि मेरे यहाँ पे पोछा मैं लगा देती हूँ बट वो लेट लगता है, लेकिन आज मुझे सुबह सुबह जल्दी लगाना था क्योंकि आज की पूजा ना मुझे आदि के जाने से पहले करनी थी। फिर मुझे उसको भी उठाना था। एक्चुअली क्या है कि मेरे हस्बैंड इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है घर पर। पिछले 2-3 दिन से वो अपनी किसी काम से जो है ना, ऑफिस के काम से गए हुए हैं। ऑफिस मतलब जो भी उनका बिज़नेस है उसके काम से वो बाहर गए हुए हैं। तो जी मुझे ही सब कुछ करना था, आदि को भी संभालना था, उसका लंच वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर जी मैं जल्दी उठकर करने लगी थी काम। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो 6:15 बज रहे हैं और इस टाइम तक मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। ये सोफ़ा एकदम सेट है। डाइनिंग पे थोड़ा बहुत सामान देखो मेरे यहाँ रहता ही है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, रहता ही है कुछ ना कुछ, तो वो थोड़ा सा भरी हुई है। और जब मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया था ना हॉल में, उस टाइम पे मैंने पानी चढ़ा दिया था। तो केटली में भी एक केटली पानी कर लिया और यहाँ पर ये बड़ी वाली कढ़ाई में। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो जी आज है 29 जनवरी और आज है तिलकुट चौथ, जिसे शक्कर चौथ भी कहा जाता है। और इसीलिए मैं ना बहुत जल्दी से सुबह 5:30 बजे उठ के मैंने सारे काम कर लिए हैं, झाड़ू पोछा वगैरह वो भी कर लिया और मैं नहा कर आ गई हूँ। अभी जो है ना टाइम 6:35 हो रहे हैं और नहा धोकर मैं हो गई हूँ रेडी। सिर धोकर नहाई हूँ क्योंकि पूजा पाठ का कोई दिन होता है ना, तो उस दिन सिर धोकर नहाना होता है। और अब मैं करूँगी तैयारी। कल क्या है कि आदि ना मेरे साथ ही सोया था, उसका मन था मेरे साथ सोने का। ये देखो ये सो रहा है, ये सोया पड़ा है यहाँ पे। बस इसी को जगा रही हूँ मैं कि भैया जग जाओ, क्योंकि फिर ये अपना काम करता रहेगा। इसको दूध बना के दे दूँगी तो ये अपना काम करता रहेगा, नहाना धोना जो भी है ये काम अपने आप कर लेता है। अब ऑब्वियस सी बात है, 11 ईयर्स का होने जा रहा है अप्रैल में, तो कर लेता है अपने सारे काम। तो ये अपना रेडी होगा और मैं जो है ना पूजा पाठ और फिर इसका लंच वगैरह, अभी बहुत सारे काम है। 1 घंटे का ही टाइम बचा है मेरे पास में, 7:30 बजे तक मुझे सब कुछ रेडी करना है। तो मैंने कहा भाई चलो, ये ब्लॉग कल से ही चल रहा है, कल बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई और कुछ सोच कर ही नहीं करा था, इसलिए कि भाई मेरे को ये वाला दिन भी आप लोगों के साथ में शेयर करना था कि भाई तिलकुट चौथ है। तो मैंने कहा इसका बहुत बड़ा नहीं जो भी थोड़ा बहुत मैं करूँगी ना वो आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करना था। चलिए, चौथ माता आपके बच्चों पे, मेरे बच्चे पे, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, शक्कर चौथ जो होती है ना वो बच्चों के लिए की जाती है और हमारे यहाँ किस तरीके से की जाती है वो तो खैर आप इस वीडियो में देख ही लेंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी उस टाइम पे कि मैंने कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया था। डेली मैं मम्मी के रूम में से ले आती हूँ, वहाँ पे गीज़र है, बट मम्मी जी को सुबह उठाना नहीं था, मैं जल्दी उठी हुई थी, तो मैंने अपना कप पानी वगैरह ना यहीं गर्म कर लिया था। देन उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। मैं आदि को जगने के लिए बोल आई थी, तो मैंने कहा चलो इस टाइम पे मैं पहले आदि के खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना गाजर मटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो वही मैं इस टाइम पे बना रही हूँ और बीच बीच में ना मैं आदि को जगा भी रही हूँ। फिर और उसका दूध तो मैं बना कर रखाई थी, मैंने कहा बेटा उठो अपना दूध पियो ताकि तुम भी जल्दी से नहा धोकर रेडी हो जाओ और मुझे जो पूजा करवानी है ना वो मैं करवा सकूँ, क्योंकि ये ना लगभग 8 बजे के आसपास ना उसका ऑटो आ जाता है और इतना ही टाइम मेरे पास होता है। क्योंकि मैं नहा कर आई थी ना तब तक शायद 6:30 या 6:45 बज गए थे और उसके बाद में जो है ना यहाँ पर फिर मैं आटा वगैरह लगाने लगी। इस टाइम तक आदि उठ गया था और वो फ्रेश होने चला गया था। उसके बाद में वो नहाया धोया ये सब, तो वो अपना अलग रेडी हो रहा था। बीच बीच में मैं उसकी हेल्प भी कर रही थी थोड़ी बहुत। और जब उसका मैंने लंच रेडी कर दिया ना, देन उसके बाद में मैंने गैस को अच्छे से साफ़ किया क्योंकि पूजा का काम करना था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो है ना थोड़े से तिल डाले। तिल को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते हैं और बहुत जल्दी इनका कलर चेंज हो जाता है। आप देख सकते हो कि एकदम से ना ब्राउनिश सा इनका कलर हो गया है। उसके बाद मैंने इनको जो है प्लेट में खाली किया और प्लेट में खाली करने के बाद में इसमें मैंने जो ये गुड़ है ना इसको मैश करके डाला। तिल गरम थे तो गुड़ भी आसानी से जो है ना मेल्ट हो रहा था। अब इस टाइम पे क्या है, मुझे ये काम करते करते ना धीरे धीरे मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल रही हूँ, बट शुक्र है भगवान का कि मुझे याद आ गया। वो क्या था वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर तिल और गुड़ को एक साथ में अच्छे से मिक्स किया, मतलब थोड़ा जैसे लड्डू जैसे बन जाते हैं ना उस तरीके से। बट मुझे यहाँ पे लड्डू नहीं बांधने थे क्योंकि यहाँ पर मुझे इन्हें शेप देनी थी। कोई भी शेप में बना सकती हूँ, वैसे हमारे यहाँ बकरा बनाया जाता है, बट जब से मेरे हस्बैंड ने मना किया है मैं बकरा नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मुझे याद आया कि तिलकुट चौथ है, तो इसमें ना तिल को कूटना होता है। तो मेरे पास इमाम दस्ता नहीं है, तो ये अदरक वाला जो था ना इसी से मैंने उठाया और इसी से तिल को हल्का हल्का मैंने यहाँ पर कूट दिया। ये मुझे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था, मैं ये भूल गई थी।
इसके बाद में मैंने इसमें से 2 जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बोलो उस टाइप की शेप्स यहाँ पर बना ली, एक आदि के नाम की और एक मेरे पतिदेव के नाम की। तो जी यहाँ पर ये जो है ना मेरा इतना काम बिल्कुल रेडी हो गया। इसके बाद मैंने पूजा की तैयारी भी कर ली थी इस तरीके से चौकी लगाकर। तो यहाँ पर अब आदि जो है ना स्कूल का ड्रेस वगैरह पहनकर रेडी होकर बैठ गया है। तो मैंने कहा चलो भैया अब तुम और मैं करते हैं पूजा। तो उसके बाद में ना यहाँ पर सबसे पहले मैंने कोई चौथ माता की स्पेशल तस्वीर वगैरह तो यहाँ पर होती नहीं है, तो यहाँ पर मैंने ना प्लेट के अंदर ही इस तरीके से टीका लगाया। और फिर उसके बाद में आदि के सवाल जवाब बहुत होते हैं, जब भी कुछ हम करते हैं ना तो उसके सवाल जवाब बहुत होते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आदि को टीका लगाया और आदि की आरती उतारी। और उसके बाद में मैंने उससे वही करने को कहा जो अक्सर होता है कि भाई बकरा बनाकर उसकी गर्दन काटी जाती है, बट मैं बकरा नहीं बनाती हूँ। तो पिछली बार तो मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने चाकू से कटवा दिया था, बट इस बार मुझे याद आ गया तो मैंने सिक्का रखा हुआ था, तो मैं उसे बता रही थी कि बेटा सिक्के से इसके अंदर कट लगा दो। तो मैं उसको बोल रही थी अपने वाले में भी और पापा वाले में भी, दोनों में जो है कट लगा दो। और इसके बाद में जो यहाँ पर है ना मेरी पूजा पूरी हो गई थी। इसके बाद मैंने कहानी वगैरह भी सुनी थी, बट वो सब मैंने यहाँ पे शूट नहीं किया। तो मैं आदि को बोल रही थी बेटा पैर छुओ और आशीर्वाद वगैरह उसे दिया। उसके बाद में आदि चला गया और आदि के जाने के बाद में फिर मैं अपनी जो है कान्हा जी की पूजा तो मैं कर चुकी थी, बट है ना ये भागवत नहीं पढ़ पाई थी तो मैं ये पढ़ने बैठी। तो इसका द्वितीय खंड आज मैंने शुरू कर दिया। मेरा सारा काम हो गया है, सारा मतलब मॉर्निंग का जो काम होता है ना, आदि स्कूल जा चुका है, कान्हा जी की पूजा भी मैं कर चुकी हूँ, भागवत का जो दूसरा खंड है वो मैंने शुरू किया है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और अब मैंने ये देखो ये बनाया है नींबू पानी है ना, ये गरम पानी में जो नींबू और काला नमक डालते हैं वो मम्मी आज के लिए पीते हैं, और मैंने अपने लिए बनाई है चाय। टाइम जो है लगभग 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, थोड़ी देर वहाँ बैठूँगी, चाय पीऊँगी, वो अपना नींबू पानी पियेंगी, थोड़ी बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद आगे के काम मैं जो है वो करूँगी। तो मैंने कहा चलो भैया आप लोगों को अपडेट दे देते हैं। फ़िलहाल सुबह से लगे ना थक गई हूँ मैं, लगभग 3 घंटे तो हो ही गए रेगुलर काम करते हुए। अब थोड़ी देर बैठेंगे, गपशप करेंगे और उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। फ्रेंड्स तो आपको पता है मेरा ना मतलब मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी बना लिया था। ब्रेकफास्ट में ना मैंने पोहा बनाया था और वो हम लोग कर चुके हैं, मैं और मम्मी। और लंच जो है ना वो मेरा सुबह ही प्रिपेयर हो गया था, आटा लगा हुआ है, सब्ज़ी बनी हुई है। तो बस अब 1-1:15 बजे के आसपास है ना रोटियां सेकूँगी, उसी टाइम आदि की भी बना के रख दूँगी, मम्मी भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। क्योंकि मम्मी का कुछ आजकल पता नहीं रहता है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। बट चलो ब्रेकफास्ट हो गया, साथ में थोड़ी चाय बना ली थी। और ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो जी इस तरीके से सकट चौथ की पूजा हम लोगों ने की। आप लोगों के यहाँ भी होती होगी और कुछ अलग तरीके से होती होगी, जैसे भी सबके यहाँ के अपने अपने तरीके होते हैं। हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ पे ये तरीके हैं। राजस्थान में और अलग तरीके से किया जाता है। राजस्थान में तो चौथ का व्रत ज़्यादातर सुहाग के लिए किया जाता है, हमारे यहाँ केवल करवा चौथ की जाती है। तो मैंने कहा चलो भैया, मैं बार बार बाहर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं आज भी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ अगर कोई मेरे सामने बैठा हो ना कि भाई, तो मुझे बोलने में थोड़ी सी हिचक होती है। सामने बाहर बैठे हुए, सामने आंटी बैठे हुए हैं पड़ोस वाले, धूप में बैठे हुए हैं ना, इसलिए। तो चलो कोई ना, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। अरे यार रुक ही नहीं रहा है स्टॉल, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कलर तो इस तरीके से चेंज हो रहा है जैसे कि डिस्को लाइट चल रही हो। देखो मैं हिल भी नहीं रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा है, बट हो रहा है। चलो जो भी है। हाँ, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर अभी तक आप सिर्फ वीडियोस देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं हर तरीके के व्लॉग शूट करती हूँ, अपनी डेली लाइफ भी, कहीं घूमने जाती हूँ तब भी, कुछ भी नया होता है वो भी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनने की कृपा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।